से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बादल बरसने के कोई इम्कान मौजूद नहीं। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, छुट्टी के दिन सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। बाहर गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बाहर महसूस की जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा मौसम जो है वो मज़ीद गर्म होने के इम्कान जो हैं वो ज़ाहिर कर दिए गए हैं। अलबत्ता ताहाल शहर लाहौर में बादल बरसने के कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज हवा की जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासब 36% तक जा पहुँचा है। तो शहरी जो तफरीगाहों का रुख करेंगे वो कोशिश करें कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अपने हमरा पानी की बॉटल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। सब्जियों की मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी है। टमाटर 30 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये किलो हो गए। मंडियों में 160 रुपये किलो में बिकने लगे। प्याज 100, लहसुन 450, अदरक 400 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे हैं। मुर्गी का गोश्त 453 रुपये का किलो हो गया है। मर्सी जान लेते हैं साहिद आबिद से। साहिद बताइए। जी बिल्कुल, मार्केट में कुछ मिला जुला सा रुझान देखा जा रहा है, जिसमें सब्जियों की कीमतों में आजकल तेज़ी देखी जा रही है और इसमें मौसमी असरात भी सामने आ रहे हैं। ताहम ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है उसमें आज कमी देखी गई है। जो मजमूई तौर पर सब्ज़ी मार्केट है उसकी जो सूरत है उसमें टमाटर की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो का बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी सरकारी कीमत 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। प्याज की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसके पास 85 रुपये फ़ी किलो इसकी सरकारी कीमत और मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। आजकल मार्केट में आलू जो मौजूद है उसे आलू शुगर फ्री कहा जा रहा है, जो कि 35 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत है और मार्केट में 50 से 60 रुपये फ़ी किलो है। लहसुन चाइना 340 की बजाय 450, अदरक थाईलैंड 295 की बजाय 410 रुपये फ़ी किलो है। लीमू चाइना की कीमत 340 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में ये 500 से 600 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लेकिन लीमू देसी जो है वो तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब है। दीगर सब्जियों में फूल गोभी 170 इसका सरकारी कीमत हो चुकी है और मार्केट में ये 200 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। भिंडी 140 रुपये फ़ी किलो है, जबकि शिमला मिर्च भी 220 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त की तरफ अगर हम आएँ तो ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज एक बड़ी कमी देखी गई है। 22 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत में कमी हुई है। गुज़श्ता रोज़ 475 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत थी, जो कि आज 453 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमत में आज 2 रुपये फ़ी दर्जन इजाफा हुआ है, जिसके बाद फार्मी अंडे की कीमत 214 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच चुकी है और ये तकरीबन एक हफ्ते में 10 से 12 रुपये फ़ी दर्जन इनकी कीमत में इजाफा देखा गया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक मौसम जैसे जैसे गर्म हो रहा है और ख़ास तौर पर जो मानसून की आमद हो रही है, इसकी वजह से मार्केट में सब्जियों की पैदावार और उसकी जो सप्लाई है मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफे का खदशा बदस्तूर मौजूद है। जी ठीक है जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। 5 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मुजालिस की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। लाहौर में आज तमाम कैटेगरीज के 42 जुलूस बरामद होंगे। कैटेगरी ए के 8 जबकि बी के 32 जुलूस बरामद होंगे और कैटेगरी सी के 2 जुलूस बरामद होंगे। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक जुलूसों और मुजालिस के लिए म्यूनसिपल इंतजामात मुकम्मल हैं। मरकज़ी कंट्रोल रूम पर मॉनिटरिंग भी जारी है, जबकि मुख्तलिफ ज़राए से लाइव मॉनिटरिंग भी हो रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं 5 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मुजालिस की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। लाहौर में आज तमाम कैटेगरीज़ के 42 जुलूस जो हैं वो बरामद होंगे। कैटेगरी ए के 8, बी के 32 जुलूस बरामद होगा। कैटेगरी सी के 2 जुलूस बरामद होंगे, जबकि कमिश्नर मरियम खान के मुताबिक जुलूस और मुजालिस के लिए म्यूनसिपल इंतजाम मुकम्मल भी कर लिए गए हैं। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल ताख़ीर का शिकार हो गया है। अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजाने का अमल जारी है। अरकान की पंजाब असम्बली आमद का सिलसिला भी जारी है। पंजाब असम्बली में आज तीसरे रोज़ भी बजट बहस जारी रहेगी। इजलास के आगाज़ का वक्त 11 बजे मुकर्रर किया गया था। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा।
पंजाब असम्बली का इजलास हस्ब मामूल ताख़ीर का शिकार है। आज पंजाब असम्बली के आगाज़ के लिए 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन ताहाल जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास शुरू नहीं हो सका। जबकि ये पंजाब असम्बली का बजट इजलास है जिसमें हुकूमत पंजाब ने अपना तीसरा बजट जो है पेश किया है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो आज पंजाब असम्बली के इजलास में तीसरे रोज़ भी बजट बहस जो है वो जारी रहेगी और अरकान की आमद का सिलसिला पंजाब असम्बली में जारी है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान भी पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं। जबकि इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो 11 बजे का वक्त था, लेकिन ताहाल क्योंकि अरकान की तादाद कम है इसलिए इजलास का आगाज़ नहीं किया गया। जबकि आज भी तीसरे रोज़ भी इजलास में अपोजिशन बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेगी, जबकि जो हुकूमती अरकान है वो बजट का दिफा करेंगे। जबकि अपनी जो बजट में शामिल होने वाली तजावीज़ हैं वो भी पंजाब असम्बली में आज पेश की जाएंगी। जबकि जो वज़ीर ख़जाना या फिर उनके अफसर हैं वो जो है वो तजावीज़ को नोट भी करेंगे। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो पंजाब असम्बली का जो ये इजलास है ये तकरीबन 3 तारीख तक जारी रहेगा। जबकि आज तीसरा रोज़ है बजट बहस का, जबकि कल भी बजट बहस जारी रहेगी और परसों भी जो है बजट बहस जारी रहेगी। 5 दिन जो है बजट बहस के लिए रखे गए हैं। जबकि अगर इसके अलावा मैं बताता चलूँ तो 24 तारीख और 27 तारीख जो है उस पर बजट पर वोटिंग करवाई जाएगी और 25 और 26 तारीख जो है वो आशूरा के लिए छुट्टी दी जाएगी। जबकि 28 तारीख को जो है वो सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा और 29 तारीख को जो है वो सप्लीमेंट्री बजट और फाइनेंस बिल की जो है मंजूरी दी जाएगी। जबकि इसके अलावा बाकी के जो 4 दिन हैं वो प्राइवेट मेंबर्स डे के लिए रखे गए हैं जो कि मिस हो गए हैं मंगल की वजह से, उनको जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। जबकि आज पंजाब असम्बली में जो है वो ये बजट बहस का तीसरा रोज़ है जो जारी रहेगा। जबकि आज एक लंबी फहरिस्त है मुकर्रीन की जो तकरीर करेंगे, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करेंगे। जबकि जो हुकूमती अरकान हैं वो बजट का दिफा भी करेंगे और उसके अलावा अपनी तजावीज़ भी पेश करेंगे। जबकि ये सिलसिला जो है वो 3 रोज़ से जारी है, आज इसका तीसरा रोज़ है और कल और परसों भी जो है बजट पर बहस जारी रहेगी। जी ठीक है हमज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 73वीं सालगिरह पर पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर उनकी सियासी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मज़ीद कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और सियासी इस्तेहकामात की अलामत थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासत में ख़वातीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार भी अदा किया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 73वीं सालगिरह पर पैगाम। मरियम नवाज़ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर उनकी सियासी खदमात को खराज अक़ीदत। बोली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और सियासी इस्तेकाम की अलामत थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज़ रिपोर्ट हुआ है। पंजाब में डेंगू के 35 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुताबिक डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। शहर में डेंगू कन्फर्म मरीजों की तादाद 8 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुआ है और पंजाब में डेंगू के 35 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुताबिक डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस भी किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 8 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज भी रिपोर्ट हुआ है और पंजाब में डेंगू के 35 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। फैसल टाउन पुलिस की जानिब